टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हम लोग सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर देख रहे हैं। आज लास्ट इसका लेक्चर अटेंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार अर्थात प्रथम विश्व युद्ध। तो देखिए यहाँ पे वर्साई की संधि के परिणाम, इससे पहले हमने जितने सारे जो विजित राष्ट्र जो है उनकी एक प्रश्न जो है संधि किस किस देश के साथ हुआ था वो मैंने आपको बताया। आज यहाँ पे देखेंगे ना वर्साई की संधि के परिणाम, ठीक है। और वर्साई की संधि के परिणाम, तो वर्साई की संधि किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ, ठीक है। जितने भी विजित राष्ट्र जो है वो जर्मनी के साथ एक गुप्त संधि किया हुआ था 1919 मतलब 1919 को। तो यह संधि आधुनिक विश्व की संधियों में से सबसे चर्चित संधि रही। राजनयिक और अर्थशास्त्रियों ने इसकी जो कड़ी आलोचना की है। पहली बात तो यह कि यह लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित न होकर विजयी राज्यों द्वारा हारे हुए राज्यों पर थोपी गई एक अपमानजनक संधि थी। जर्मनी को कभी भी चर्चाओं में नहीं शामिल नहीं किया गया और उसकी आपत्तियों को दरकिनार करके उस पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया गया। जर्मनी के नए शासकों का कहना था कि युद्ध के लिए जर्मनी की नवगठित लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार नहीं थी, यह पुराने सम्राट और लोकतांत्रिक राज्य का काम था। अतः उसके किए गए दंड नए लोकतांत्रिक राज्य को देना न्यायपूर्ण नहीं है। उल्टा उसको असर जो था जर्मनी में लोकतंत्र को कमज़ोर कर देगा, क्योंकि जर्मनी के लोग ऐसी सरकार का साथ नहीं देंगे जो इतनी अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करे। तो इसके विपरीत जो है विजयी देशों की जो सरकार जो थी अपने देशों से जर्मनी के विरुद्ध जनमानस में युद्ध उन्माद पैदा किया और बाद में इसी कथन पर चुन कर आए थे कि वे जर्मनी को नींबू की तरह निचोड़ कर छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस अपमानजनक स्थिति को देखकर तो जर्मनी के अंदर जो था या जर्मनी के जितने सारे जो निवासी जो थे सभी के अंदर जो था एक तरीके से युद्धात्मक परिस्थितियां पैदा हो गया था, एक युद्ध का उन्माद पैदा हो गया था। और इसी कथन के आधार पर जर्मनी अन्य जो राष्ट्र जो थे या विजित राष्ट्र जो थे उन्होंने जर्मनी के लिए एक वाक्य यूज़ किया गया था कि जर्मनी को नींबू की तरह निचोड़ कर छोड़ेंगे ताकि वह कभी सर नहीं उठा सके। इस कारण वे जर्मनी के साथ न्यायसंगत व्यवहार नहीं कर सके। उनका मानना था कि जर्मनी ने सेना वापसी के दौरान जानबूझकर अपने कब्जे के इलाके को तबाह किया था। उसने खुद रूस की क्रांतिकारी सरकार से जब समझौता किया तब उसने रूस पर अत्यधिक कठोर शर्त लगाकर उसके बहुत बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इस संधि के बाद सभी को स्पष्ट हो गया कि इन शर्तों के रहते हुए जर्मनी के लोग इस व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इससे फिर से एक अन्य युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। उनका यह भी मानना था कि एक लोकतांत्रिक सरकार को ऐसी कठोर शर्तों को मानने पर मजबूर करना जर्मन लोगों के समक्ष उसे कमज़ोर करना है। इसका परिणाम यही होगा कि जर्मन लोग आगे ऐसे लोगों को चुनेंगे जो यह दावा करे कि वे जर्मनी के अपमान का बदला लेंगे और वर्साई की संधि को ठुकरा देंगे। बेटा ये रहा आपका वर्साई की संधि, ठीक है। वर्साई की संधि के अंतर्गत जो था वर्साई की संधि के एक दूषित परिणाम। फिर देखेंगे पर राष्ट्रसंघ की स्थापना। राष्ट्रसंघ, ठीक है। राष्ट्रसंघ क्या है? विश्व स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना एक संघ है, यह एक संस्था है जिसका उद्देश्य है विश्व में शांति स्थापना करने का और साथ ही साथ जो है विश्व स्तर पर जो है निःशस्त्रीकरण के सिद्धांत को अपनाना। निःशस्त्रीकरण मतलब, ठीक है, निःशस्त्रीकरण का आशा ये होता है कि किसी भी देश या कोई भी देश जो है वो युद्ध के लिए जो है आपका औजार यूज़ नहीं करेगा, औजार का उपयोग नहीं करेगा, ना औजार बनाएगा, ठीक है। उनमें सारी चीज़ों में पाबंदियाँ लगा दी गई थी। तो ऐसी जो पाबंदियाँ जो रही, ऐसी व्यवस्था जो रही, उनको निःशस्त्रीकरण कहा गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रसंघ की स्थापना। तो 19वीं सदी के अंत में, अब आपको मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ, ठीक है। तो 19वीं सदी के अंत में जो था कई राजनेताओं ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कल्पना की जो देश के बीच की समस्याओं का समरसता से समाधान करे, ठीक है। समान रस जो है युद्ध के दौरान विल्सन के सिद्धांतों में भी यह बात कही गई है। विल्सन कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति, जिसने 14 बिंदुओं पर एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था। तो विल्सन के सिद्धांतों में भी यह बात कही गई है। विल्सन ने इसके लिए विशेष प्रयास किया। उस समय की कल्पना में उपनिवेशों को स्वतंत्र देश नहीं माना गया।
उन्हें इस संगठन में स्थान देने की बात नहीं की गई। सन 1920 में जेनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड की राजधानी, ठीक है, जेनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड की राजधानी में राष्ट्रसंघ अर्थात लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को। कब किया गया था? 10 जनवरी 1920 को जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी में राष्ट्रसंघ अर्थात लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, जिससे अपेक्षा थी कि वह देश के बीच के जो झगड़े हैं शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करेगी और उसमें स्वास्थ्य, श्रमिकों की दशा, खाद्य सुरक्षा आदि विषयों में विकास के लिए मदद करेगी। इसका प्रमुख काम था विश्व युद्ध के बाद किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौता का क्रियान्वयन करना, ठीक है। उदाहरण के लिए या एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया कि वर्साय की समझौता के अंतर्गत या वर्साय की संधि के अंतर्गत सार जो क्षेत्र जो था जिसे फ्रांस के उपयोग के लिए दिया गया था और डेंजिंग पट्टी जिसे पोलैंड को समुद्र तक पहुंच के लिए दिया गया था का एक महत्वपूर्ण गया था कि उसका प्रशासन या राष्ट्रसंघ को देखना था। मतलब ऐसी व्यवस्था जो दिया गया था उसकी देख रेख जो करने का काम जो था वो राष्ट्रसंघ का था। राष्ट्रसंघ के गठन में ही कई समस्याएं भी थी। पहली बात तो यह कि इसमें विल्सन के अहम भूमिका के बावजूद अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे कि अमेरिका एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी राष्ट्र रहा, उन्हीं के पहल पर जो है या अमेरिका की पहल पर जो है राष्ट्रसंघ की स्थापना किया गया और अंततः जो था राष्ट्रसंघ की जो सफल बनाने में उसकी योगदान बहुत ज़रूरी था, लेकिन राष्ट्रपति विल्सन जो है वो इससे उतनी ज़्यादा सापेक्षित नहीं रहे। सोवियत रूस जो विश्व भर में समाजवादी क्रांति की पैरवी कर रहा था को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया था। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण कारण रहे जिसकी वजह से राष्ट्रसंघ जो है वो सफल नहीं हो पाया। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है वो नहीं चल सका, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अर्थात प्रथम विश्व युद्ध की कहानी, ठीक है। क्यों हुआ, किसके कारण हुआ और कौन कौन से जो राष्ट्र जो थे इसमें शामिल हुए। राष्ट्र मतलब कौन कौन से महाद्वीपीय जो राष्ट्र जो थे वो शामिल हुए थे। ये ओके दरअसल आगे इसका देखेंगे आंसर क्वेश्चन, ठीक है। ओके दरअसल गुड डे।